हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम आपका जितने भी एग्जाम्स होते, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अभी आईबी का पेपर हो, सभी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा बताएंगे और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। प्री लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे इसके अंदर, आपके एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो देखो, पाइप एंड सिस्टम एक तरह से हमारा क्या होता है, टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम भी एक तरह का हमारा टाइम और वर्क जैसा ही होता है। अब देखो, एक आपको बस केवल एक चीज ध्यान रखनी है पाइप एंड सिस्टम में, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा डेज इनटू एफिशिएंसी मिलके बनता है टोटल वर्क। ध्यान रखना, पहली बात, टोटल वर्क चाहे पाइप्स एंड सिस्टम की बात हो चाहे टाइम एंड वर्क की बात हो, डेज और एफिशिएंसी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क बनता है। सपोज करिए जैसे राम का डेज दे रखा है 12 और उसकी एफिशिएंसी दे रखी है 4, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। दूसरा, अब अगर टोटल वर्क गिवन है और अगर मुझे डेज निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगी। सपोज जैसे टोटल वर्क हमारे पास में कितना है, 48 है, और मेरे पास में एफिशिएंसी 4 है, तो डेज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को घुमा के बताया गया, बस आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। और अगर मुझे डेज गिवन है, टोटल वर्क गिवन है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ये करना होगा। ठीक है, बस यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो टाइम ऑफ वर्क या पाइप एंड सिस्टम दोनों आप आराम से क्वेश्चन कोई सा भी हो बना सकेंगे। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, बस ये ध्यान रखना, डेज इनटू एफिशिएंसी मिलकर टोटल वर्क बनता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। एक टैंक है जिसमें 2 पाइप है। पहला उस टैंक को भरने में 5 घंटे ले रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है। मतलब एक टैंक है, उसमें दो दो नल लगे हैं, एक तो फिल करने वाला है और एक क्या है, एक खाली करने वाला। मतलब ये तो खाली करने वाला हो गया और फिल करने वाला ऊपर से लगेगा, ये ऊपर से फिल करने वाला हो गया। ठीक है, ये ले रहा है 15 घंटे में खाली करता है और ये 5 घंटे में भर रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दे तो बताइए टैंक कितने टाइम में भरेगा। अब सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि अगर दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक भरेगा या खाली होगा, टैंक भरेगा, क्योंकि भरने की जो क्षमता है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू खाली होने की क्षमता में। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्वेश्चन कोई से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो देखिए, इसको मान लेते हैं ए 5 घंटे ले रहा है, प्लस कर दो क्योंकि भर रहा है, बी को माइनस कर दो क्योंकि वो 15 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1, मतलब ये 3 की क्षमता से भर रहा है। देखो यहाँ पे जो आता है, मैंने क्या बोला, जब एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है टोटल वर्क या टोटल आवर्स। टोटल वर्क 15 हो गए। टोटल वर्क जब जितनी भी वैल्यू हमें गिवन, अगर उसकी एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क को डिनोट करता है। टोटल वर्क कितना हो गया, 15। पहले डेज कितना ले रहा था, 5 घंटे ले रहा था, 5 को टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो ये निकल के आ गई क्षमता। तो देखो, ए की क्षमता ज्यादा है ना बी से, और बी खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो टोटल वर्क इतना है। दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक 3 भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो 3 में से 1 गए तो 2। तो टोटल वर्क को 2 से डिवाइड कर दो, 7.5, मतलब 7 घंटे और 30 मिनट लगेंगे टोटल भरने में। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टैंक है, इसमें 3 पाइप है, 2 पाइप तो भरने वाले हैं और जो थर्ड पाइप है वो खाली करने वाला है। अब एक 8 घंटे में भर रहा है, एक 12 घंटे में भर रहा है और तीसरा 6 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ खोल दें, अब वही चीज करो, ए टैंक ए है, ये भर रहा है, प्लस कर दो,
बी भी भर रहा है 12 घंटे में, प्लस कर दो, और सी खाली कर रहा है तो माइनस कर दो। अब एलसीएम लो, एलसीएम टोटल घंटों को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क को, कितना हो जाएगा 24, मतलब टोटल 24 भरना है मुझे, 3 बार, 2 बार, 4 बार। अब देखो 3 और 2, ये 2 तो भर रहे हैं, तो ये तो दोनों कितने हो गए, प्लस के 5 हो गए, और 4 क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, कितना बना, 1 बना। तो टोटल कितना लगेगा 1, और टोटल काम कितना है, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने लगेंगे टाइम, 24 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे तो आराम से आप लोगों का क्वेश्चन पक्के से होगा। ठीक है, अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, मतलब पाइप एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है और पाइप बी 8 घंटे में भरता है। अब देखो दोनों भरने वाले पाइप है, ए भर रहा है 6 घंटे में, बी भर रहा है 8 घंटे में। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं हम, टोटल काम हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 8 एफिशिएंसी, इसकी हो जाएगा 6। अब ये देखो दोनों एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है। अब देखो दोनों एक साथ खोले तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 14 होगी ना, 6 और 8 14। कितने घंटे तक एक साथ खोले हैं बेटा, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक दोनों ने एक साथ काम किया तो कितना हो जाएगा 28। टोटल काम कितना करना है मुझे, 48 करना है। 48 में से कितना काम किया, 28 किया, कितना बच गया, 20 बच गया, बचा नहीं बचा। अब ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया तो अब कौन करेगा, बी करेगा। कितनी एफिशिएंसी, काम ही है टोटल वर्क, अब इसको डिनोट कर रहा है और इसकी एफिशिएंसी, तभी तो डेज निकल के आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना बनेगा 3.33, ये निकल के आ गया मेरे पास में डेज, जो भी आवर्स जो भी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप है जो एक टैंक को भरते हैं 80 मिनट में और 60 मिनट में, और एक सी पाइप है जो खाली करता है। और अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, कितना आ रहा है यहाँ से 40। अब एलसीएम ले लो, यहाँ से हो जाएगा 240, ये 3, ये 4, ये 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की 3 है, बी की 4 है, टोटल कितनी है 6। तो 4 3 7 माइनस 6 करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1 आ गई ना। तो ये यही बोल रहा है सी कितनी देर में खाली करेगा, ऐसे ही निकालते हैं। ये हमें टोटल तीनों का दे रखा है तो ये एफिशिएंसी को डिनोट करता है। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 4 और तीनों की मिला के 6। तो 4 और 3 7 में से, तो इक्वेशन ऐसे बना लो, 6 बराबर 7 माइनस सी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1। अब सी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम कितना करना है 240 अपॉन में 1। अब घंटे में आंसर दे रखा है तो डिवाइडेड बाय कितना कर दो, 60 कर दो, कितनी बार जाएगा 4 घंटे। सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो ये एफिशिएंसी के क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आ गया है तो आराम से कर सकते हैं। देखो ए की कैपेसिटी बी से 60% ज्यादा है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, ए लिखो बी लिखो। 60 ज्यादा है ना, मतलब बी को 100 मान लो, बी को 100 मान लेंगे तो ये 60 ज्यादा है तो ए कितना हो जाएगा 160, क्योंकि बी का हमने माना है 100, एक 60 ज्यादा है तो 160 कर दो। अब काट दो यहाँ से, 8 और 5, ये रेशियो आया है एफिशिएंसी का। ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 5 है। अब ये देखो बी टैंक को 20 मिनट में भरता है। अब देखो मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी 5 है बी की और इसका टाइम कितना दे रखा है 20, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 100। तो ए कितने में भरेगा, टोटल वर्क आ गया ना। जब भी मैंने क्या बोला था, अगर एफिशिएंसी को आप डे से या आर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा, कितना है 100। ए का मुझे निकालना है, टोटल वर्क 100 है, ए की एफिशिएंसी 8 है, तो 100 अपॉन 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5। बी विल बी दी राइट आंसर। तो तभी तो बोल रही हूँ, अगर बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो 2 पाइप भर रहे हैं 6 घंटे में और बी भर रहा है 8 घंटे में।
और जो तीसरा पाइप है वो खाली कर रहा है उसको 12 घंटे में। तो सी वाला खाली कर रहा है, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, कितने में, 12 घंटे में। तो एलसीएम ले लीजिए, 24 आ जाएगा, 3 2। अब देखो ये बोल रहा है कि पहले पाइप, अब देखो मुझे, अब देखो इसमें बेसिक समझो, टोटल काम मुझे 24 करना है, 24 काम तक मुझे लेके जाना है। सबसे पहले 7 बजे ए को खोला, 7 बजे ए को खोला, कितना काम कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 4 है, मतलब 4 काम कर लिए। फिर 8 बजे बी को खोला, मतलब ए तो खुला हुआ है, साथ में बी भी खोल दिया, तो 4 + 3 कितना काम हो गया, 7 काम यहाँ हुआ 8 बजे। अब 9 बजे क्या किया, तीनों को खोल दिया। अब तीनों को खोलेंगे तो ये तो खाली करेगा, ये दोनों भरेंगे, तो 4 और 3 7, 7 तो प्लस के हो गए, 2 माइनस के हो गए, टोटल काम कितना होगा, केवल 5 ही होगा। तो 9 बजे कितना, 5। फिर 10 बजे वही, अब तीनों ही खुले हुए हैं, तो 10 बजे वही 5। अब मुझे कितना, देखो यहाँ से, अब मुझे यहाँ पे लेके जाना है, ये 7, ये कितना हुआ, 7 4 11, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 5 10, 21 हुआ, नहीं हुआ। अब 22 23 24, तो अब देखो यहाँ से 10 से अब 1 घंटा और लेगा, 11 बजकर, और लगभग देखो 24 काम करना, 21 हो गया मेरे पास में, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यहाँ से अब हमारे पास 24 काम। देखो यहाँ से आप ये देख लो, नहीं तो कि ये 4, ये 7, और देखो अब यहाँ से यहाँ तक देख लो पहले कितना काम इन्होंने कर दिया, 7 5 12, 12 और 4 16, 24 में से 16 काम हुआ, 24 में से 16 माइनस कर दो, कितना काम बचा, 8 काम बचा ना। अब 8 काम करने कौन आएंगे, 5 आएंगे, तो 8 काम बचा, डिवाइडेड बाई 5, मुझे मिनट में चेंज करना है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब ये अब ये कन्वर्ट होके आपका कितना बन जाएगा, 11:30। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, मतलब जो काम यहाँ पे बचा है, या इसको ऐसे कर लो, 8 को 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 5 को 8 से, 5 एकम 5, ठीक है। तो एक 60, उसको 1 6 है, इसको चेंज कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 11:30। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तीनों को एक साथ अपन ने चला दिया, 16 काम हो गया, 16 काम होके 8 बचा, 8 को भी चेंज करके और आप कर लो आराम से। ठीक है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है ये वाला, आप करिएगा, ये होमवर्क है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ए पाइप किसी टैंक को भरता है 9 घंटे में। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए द पाइप ऑफ ए इज 9 टाइम फास्टर देन दी बी, मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 9 टाइम ज्यादा है किससे, बी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की होगी, क्योंकि ए की 9 टाइम ज्यादा है बी से। तो ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है या नहीं है। अब देखो बी की एफिशिएंसी मुझे 1 दे रखी है, और बी का मुझे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 40 मिनट, तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब ए का पूछा है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, नहीं टोटल दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ए का नहीं बोला, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो टोटल वर्क मेरे पास में कितना आ गया, 40, और दोनों मिलकर 9 + 1 10, कितना लगेगा, 4 मिनट लगेगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फास्टर का मतलब होता है एफिशिएंसी हमें गिवन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी टैंक को भरता है 24 मिनट में, बी उसी टैंक को भरता है 32 मिनट में। अब देखो एलसीएम ले लीजिए, 96 आ जाएगा यहाँ से 3। अब देखो ये एक तरह का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पाइप को ओपन किया, कितने टाइम बाद बी को बंद करना पड़ेगा जिससे कि जो टैंक का वो 18 मिनट में भर जाए। अब देखो बी को बंद करने के बाद 18 मिनट में भर रहा है, मतलब जो 18 मिनट का काम ये कौन करेगा, बी को, सपोज करो आप बी को आपने बंद कर दिया, तो ये 18 मिनट में काम, 18 मिनट तक कौन को करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। आप इस चीज को पकड़ो कि बी को तो वो बंद करवा रहा है,
तो मुझे ए को करवाना पड़ेगा। मिनट 18 है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 18 × 4 कितना काम हो गया, 72 काम किसको करना पड़ा, ए को करना पड़ा ना, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया हमने। तो टोटल काम 96 था। दोनों को काम एक साथ करना था, लेकिन बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया कि 18, क्योंकि ए तो पूरे टाइम खुला हुआ है। ए तो बी के साथ भी खुला था, बाद में भी खुला हुआ है। तो ए ने टोटल टोटल टाइम में ए ने तो काम किया ही है रेगुलर, इसलिए हमने ए को लिया है यहाँ पे। तो 72 काम ए ने किया है, तो माइनस कर दो। तो ये काम बचा हुआ किसने किया था, बी ने किया था। कितनी एफिशिएंसी से, 3 की से। तो कितना मिनट लगा उसको, 8 मिनट लगा। इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से अच्छे से बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना और कौन से चैप्टर का आपको बना के देना है मैथमेटिक्स या रीजनिंग में, जिससे कि वीडियो हम प्रोवाइड करवाए। और जो भी नया बच्चा देखे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।